9 साल पूरे हो चुके हैं, क्या कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? 9 साल बेमिसाल के तहत आज लोक भवन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सेमिनार किया, जिसमें बड़ी संख्या में सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। उसी परिप्रेक्ष्य में आज प्रत्येक जनपद में और इसी में हमारे जनपद में भी विकास भवन के सभागार में आज एक कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य जो बातें थी कि 9 साल में योगी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने प्रदेश को क्या क्या तोहफा दिया और प्रदेश में कैसी व्यवस्था दी। तो निश्चित ही आज जैसा कि हम लोगों के सामने है, आप मीडिया के बंधु हैं, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, व्यापारी, मजदूर, मजलूम सबके लिए जिस तरीके से पूरी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से काम किया गया है, ये 9 साल बेमिसाल है। और एक चीज़ तो जो बहुत बड़ी हुई है कि जितनी भर्तियां इस सरकार में हुई, इसका आधा भी कोई सरकार पूरा नहीं कर पाई। और मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि टीवी पर बैठ के नौकरी का रोना रोने वाले विपक्षी दल के लोग वो आंकड़ा उठाकर देख लें कि उनके 5 साल में कितनी नौकरी मिली और योगी जी के कार्यकाल में कितनी नौकरी मिली है। और एक चीज़ और है कि यहाँ गरीब किसान मजदूर का बेटा जो मेहनत करके पढ़ाई किया, दौड़ किया, वर्जिश किया, तो उसको पुलिस में हो, स्वास्थ्य में हो, जितनी भी नौकरियां निकली उसकी मेरिट के अनुसार पूरी ईमानदारी से, बगैर भेदभाव के, बगैर जाति बतंडा के उसको नौकरी मिली और आज वो नौकरी कर रहा है, उसका परिवार खुशहाल है। अगला जो साल होगा अध्यक्ष जी 10वां वर्ष होगा सरकार का और चुनावी वर्ष होगा, तो किस उद्देश्य, किन लक्ष्यों को लेकर के सरकार चुनाव में जाएगी? देखिए, आप बुद्धिजीवी हैं, जब बुनियाद मजबूत होती है तो ऊपर बिल्डिंग बड़ी बुलंद तैयार होती है। आज माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर गई है, हमारा रेवेन्यू इतना बढ़ चुका है कि देश में आज हम तीसरे नंबर पे हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था है। तो उनके जिसके पास पैसा होगा वही अपने बच्चों को जूता मोजा के साथ मिठाई की व्यवस्था करेगा। तो निश्चित ही सरकार बहुत अच्छे अच्छे काम करेगी और जो करेगी वो उससे जनता खुशहाल भी होगी। ईरान और इजराइल के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसका असर जिले पर भी पड़ रहा है। गैस की सेंटरों के बाहर लंबी लंबी लाइनें हैं, लोग आज मोदी योगी ना होते तो वहां तो लड़ाई चल ही रही है, यहाँ हर जिले में बतंडा तैयार हो जाता। खाज किसी की और खजुलाए कोई, तो कम से कम इससे छुटकारा मिली है। और ना तो हम इस लड़ाई के पार्ट हैं, ना इस लड़ाई में हम संलिप्त हैं, लेकिन जो थोड़ी बहुत कठिनाई आई है उसको जनता बड़े सहूलियत से, बड़े ढंग से, प्रशासनिक सहयोग से उससे मुकाबला कर रही है। और मैं निश्चित कह सकता हूं कि हम लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। गैस और पेट्रोल के लिए पैनिक नहीं होना चाहिए। हमारा भारतवर्ष बड़ा महान है और हम सब देश के साथ हैं, नेतृत्व के साथ। और जो लोग ये कि भारत क्यों इसके पक्ष में नहीं बोल रहा, क्यों इसके पक्ष में नहीं बोल रहा है, आप बताओ। जब 2 लोग लड़ रहे हैं जिनसे हमारी न सीमा सटती है न हमारे वो पड़ोसी हैं, तो उसमें हमारा क्या रोल? हमें दोनों से समान व्यवहार करते हुए अपने राष्ट्र हित में जो निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लिया गया है, ये वास्तव में अनुकरणीय है और मजबूत कूटनीति का परिणाम है।